राहुल गांधी के आवास को खाली कराने का नोटिस जारी कर दिया गया, इस फैसले को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, उन्होंने ऐसा कुछ गलत नहीं बोला। मुझे लगता है कि बाबा उनकी सदस्यता जानी चाहिए, उनका आवाज़ जाना चाहिए। देश में इतनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं। गलत है। उनकी सदस्यता तो चली गई लोकसभा से। पुरानी पार्टी थी, इस तरह से उसको एकदम खत्म करना ठीक नहीं है। अगर सामने वाला लड़ने वाला तैयार तो लड़ो, भागते क्यों हो? देखिए, आवाज़ खाली करने का जो निर्णय है वो तो टेक्निकल एक ऑर्डर है। देखिए ना, जो सुविधाएं सरकारी ले रहे हैं, जब सदस्यता खत्म हो जाती है तो यानी जब आपका स्कूल से नाम कट गया तो आप स्कूल में थोड़ी जा सकते हैं, आप उस रूम में थोड़ी बैठ सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जब ऊपर से ये कार्रवाई हुई है लोकसभा से, तो भैया उनको इसकी सजा भुगतनी भी पड़ेगी। भाई, उनकी सदस्यता तो जब मनमोहन सिंह जी के समय खत्म हो जानी चाहिए, जब उन्होंने वो कॉपी संविधान की कॉपी फाड़ी थी, समझ गए ना, वो तो उसी टाइम हो जानी चाहिए थी जी। ये तो लीगल फैसला है। देखिए, इसमें तो किसी तरह की बात नहीं है। कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई, उसके बाद उनकी सदस्यता गई। जब वो सदस्य नहीं रहे तो उनके कोई अधिकार नहीं है। भाई, ये तो सरकार ऊपर बैठी है, सारी उसी की चाल है। अब ये इसको फंसाया गया, और ऐसे तो कितने नेता लोगों ने गलत बयान दिए हैं, किसी को कुछ होता नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विशाल सिंह। राहुल गांधी की पहले ही लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई थी। इसके बाद से लोकसभा सचिवालय से उनका जो आवास है भारत तुगलक लेन का, उसे खाली कराने का नोटिस जारी कर दिया गया। इस विषय पर आम जनता कैसे देखती है इस फैसले को, हम आपको सुनाने की कोशिश करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। सर, क्या नाम है आपका? अतुल कुमार। अतुल जी, राहुल गांधी के आवास को खाली कराने का नोटिस जारी कर दिया गया, इस फैसले को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, उन्होंने ऐसा कुछ गलत नहीं बोला। मुझे लगता है कि बाबा उनकी सदस्यता जानी चाहिए, उनका आवाज़ जाना चाहिए। देश में इतनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इतने पॉलिटिकल लीडर हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, सभाओं में, कहीं पे चुनाव में या कहीं पर भी अपना स्टेटमेंट देते रहते। हर एक के स्टेटमेंट को तुम जांचोगे तो आधे लोग तो दोषी करार पाएंगे। उन्होंने ऐसा क्या गलत बोला है? लेकिन भाजपा का कहना है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे आपत्तिजनक शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम कहा लिया है। भाजपा का ऐसा कहना है। भाजपा कुछ भी बोलेगी, भाजपा क्या पावर में बैठी तो कुछ भी बोलेगी। ऐसा नहीं है कि बाबा उन्होंने नरेंद्र मोदी का पर्सनली नाम लिया है। कह रही है OBC समाज का अपमान किया कांग्रेस ने। ऐसा कुछ है ही नहीं ना, नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं है। तो जो लोकसभा सचिवालय से फैसला लिया गया उनके आवास को खाली कराने का, क्या लगता है इस फैसले के बाद राहुल गांधी कहाँ रहेंगे? वो तो उन्होंने तो 50-60 साल इस देश पे राज किया, उनके परिवारों ने। उनके रहने की समस्या थोड़ी तुम्हारे मेरे जैसी, उनके रहने के खाने के प्रॉब्लम थोड़ी है तुम्हारे जैसे मेरे सवाल थोड़ी उनके जीवन में। वो तो देश में गई रहेंगे। तो इस फैसले का स्वागत करते हैं या फिर विरोध? देखिए, मैं महाराष्ट्र से हूँ। मैंने बाल ठाकरे जी के बहुत से भाषण सुने जिंदगी में। वो जब अपोजिट पार्टी में बैठते थे तो इतनी भयानक उनकी स्टेटमेंट रहती थी, उनके बड़े बड़े स्टेटमेंट रहते थे, उनकी सभाएं इतनी पॉपुलर रहती थी कि उनका स्टेटमेंट के बाद ऐसा लगता था कि अभी दंगे भड़क जाएंगे। तो इतने डेंजर वो बात करते थे। मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैंने 30 से 40 सभाएं उनकी अटेंड की है आज तक, जब जवान थे। अभी तो थोड़ा उम्र हो गया मेरा 40 के आगे। मैं जब तुम्हारी उम्र में था तो शिवसेना के पीछे बहुत दौड़ा, बहुत जवान पीढ़ियाँ दौड़ रही थी शिवसेना के पीछे। तो वो तो इतने खतरनाक स्टेटमेंट करते थे बाल साहब ठाकरे कि ऐसा लगता था कि अभी उनको अरेस्ट हो जाएगा। तो कभी हुआ नहीं ऐसा, वो पावर में नहीं बैठे थे फिर भी। यानी इस फैसले के समर्थन में नहीं है आप? नहीं, गलत फैसला है। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को मीडिया में आना भी नहीं चाहिए, उनके ऊपर चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेमत खान है। अच्छा सर, राहुल गांधी के आवास को खाली कराने का नोटिस जारी कर दिया गया है लोकसभा सचिवालय की तरफ से, इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, आवाज़ खाली करने का जो निर्णय है वो तो टेक्निकल एक ऑर्डर है, लेकिन एक्चुअल मुद्दा ये है कि जो उनका सदस्यता खारिज हुआ है, ये इस पे बात होनी चाहिए। अगर 550 सांसद हैं और जिसमें बीजेपी के और उनके अलायंस के 350 सांसद हैं, तो उस 350 में से 330 पे केस है और उनको सज़ा होनी चाहिए और उन सब की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। तो अगर जुडिशियल सिस्टम सही में काम करे तो एक्शन सब पे बराबर ले। तो इस फैसले का आप स्वागत करते हैं या आप इसके समर्थन में नहीं है? मैं बिल्कुल इसके समर्थन में नहीं हूँ, मैं इसके खिलाफ हूँ। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। सर, क्या नाम है आपका? बैठिए आप। मेरा नाम ललित मालकोटी है भाई। ललित जी, राहुल गांधी के सदस्यता पहले ही लोकसभा से खत्म हो चुकी है और अब उनके आवास को खाली कराने का नोटिस जारी कर दिया गया, इस फैसले को जनता कैसे देख रही है? देखिए ना, जो सुविधाएं सरकारी ले रहे हैं, जब सदस्यता खत्म हो जाती है तो यानी जब आपका स्कूल से नाम कट गया तो आप स्कूल में थोड़ी जा सकते हैं,
आप उस रूम में थोड़ी बैठ सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जब ऊपर से ये कार्रवाई हुई है लोकसभा से, तो भैया उनको इसकी सज़ा भुगतनी भी पड़ेगी और आगे संयम बरतते हुए आगे के लिए उनको तैयार भी प्रिपेयर भी होना पड़ेगा। यह नहीं होना चाहिए कि मैं उस खानदान से हूँ जिन्होंने बलिदान किए हैं हमारे परिवारों ने राजनीति में, अभी फ़ायदा भी तो तुमने ही तो उठाया है, किसी आम जनता ने तो फ़ायदा उठाया नहीं है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ स्पष्ट तौर पे, अगर इससे कहने पे अगर कांग्रेसियों को दुख होता है तो हम इस दुख के समर्थन में नहीं हैं। जो गलत करेगा वो गलत की सज़ा पाएगा। एक डिसिप्लिन होता है, संसद लोक मंदिर है, अगर आप उस पर अपनी अटेंडेंस नहीं पूरी करेंगे तो ऑटोमेटिक स्कूल में क्लास नहीं अटेंड का नाम कट जाता है। तो ये काय को दोष दे रहे हो। और फिर जो कांग्रेस वाले अब आए हैं जो रिमोट सिस्टम के हैं, इनके अच्छे कांग्रेसी नेता नहीं है इनमें, तो छोड़ गए अपनी नई पार्टियां बना रहे हैं। पर जो इसमें चाटुकारिता के फास माने जाते हैं, रिमोट सिस्टम माने जाते हैं, वो कह रहे हैं हम ये करेंगे वो करेंगे। अब भाई तुम कुछ नहीं करते। इंदिरा गांधी ने कानून बदला था इमरजेंसी में, कानून में उस जब इंदिरा गांधी ने विपक्ष के लोगों पर इमरजेंसी के खिलाफ बोलने पे उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी, उनको लोकसभा में नहीं आने दिया था। तो वो कानून तो आज भी चल रहा है। तुम्हें पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अच्छा, तो क्या लगता है उनका आवास खाली कराने का नोटिस जारी कर दिया गया, आप कहाँ रहेंगे वो? ऐसा है, ये कोई पाकिस्तान के से कटोरा लेके नहीं फिर रहे, ये पाकिस्तान में कटोरा लेके फिर रहे हैं। इन पर बहुत प्रॉपर्टी है, देश विदेश हर जगह इनके पास प्रॉपर्टी है, यहाँ की दिल्ली में भी है। ये सिक्योरिटी भी अपने पास अपनी पर्सनल रख सकते हैं, सरकारी इनको जरूरत नहीं है। पर एक हाय तौबा करने वाली बात है, कितना बरगलाएंगे ये, जनता सब जान चुकी है, जनता सब जानती है। इस फैसले का समर्थन करते हैं आप? देखिए, जो लोकसभा से फैसला आया है, जो न्यायालय ने फैसला किया है, भाई आप न्यायालय से माफ़ी नहीं मांगोगे, लोकसभापति से माफ़ी नहीं मांगोगे, अपनी ऐंठ अगर अकड़ दिखाओगे तो उसका क्या रिजल्ट निकलता है? भाई पनिशमेंट तो बनती है ना। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुगल किशोर है। सर, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता पहले ही खत्म कर दी गई है और अब उनके आवास को भी खाली कराने का जो नोटिस जारी कर दिया गया लोकसभा सचिवालय से, इस फैसले को कैसे देख रहे हैं आप? भाई उनकी सदस्यता तो जब मनमोहन सिंह जी के समय खत्म हो जानी चाहिए, जब उन्होंने वो कॉपी संविधान की कॉपी फाड़ी थी, समझ गए ना, वो तो उसी टाइम हो जानी चाहिए थी। एक हमारे देश का इतना बड़ा आदमी प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके सामने एक विधानसभा की उसी टाइम हो जानी चाहिए थी। तो राहुल गांधी तो बस क्या कह सकता हूँ। क्या लगता है अब आवास तो उनका खाली कराने का नोटिस जारी कर चुका है, कहाँ रहेंगे अब? भाई वो हिंदुस्तान के नागरिक कहीं भी रह सकते हैं, उनके पास कुछ चीज़ की कमी है, बहुत पैसा है, हमारे जैसों के लिए मुश्किल है, समझे नहीं, हमारे जैसों के लिए मुश्किल है, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। वो तो कहीं भी रह सकते हैं, अपनी माँ के पास है और अपने बहन के पास है या फिर अपनी नानी के पास चले जाएंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है इस मुद्दे पर। हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी के आवास को खाली कराने का नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है, उनसे हम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों का क्या कुछ कहना है। सर, क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। अरुण जी, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता पहले ही खत्म हो चुकी है, अब उनके आवास को खाली कराने का नोटिस जारी कर दिया है, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? ठीक देख रहा हूँ। फिलहाल क्या लगता है, फैसला सही है लोकसभा सचिवालय? सही है, बिल्कुल सही है। कांग्रेस कह रही है कि भाजपा से डर के ऐसे कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि भाजपा कांग्रेस से डर के ऐसे फैसले ले रही है। नहीं, गलत बात, गलत बात। सर, आपका क्या नाम है? सर, राहुल गांधी के आवास को खाली कराने का नोटिस जारी कर दिया गया, इस फैसले को कैसे देख रहे हैं आप? अब सरकार है, सरकार कुछ भी कर सकती है। फैसले का समर्थन करते हैं आप? नहीं, समर्थन नहीं इस फैसले। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कोई विपक्ष में आवाज़ उठा रहा है तो उसको मुद्दे उठा देना चाहिए, सरकार को उनका जवाब देना चाहिए उन मुद्दों का। संसद से बर्खास्त करने का कोई मतलब नहीं होता। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम संजीव रंजन है। रंजन जी, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता पहले ही खत्म हो चुकी है, आपको पता ही होगा, अब उनके आवास को खाली कराने का भी नोटिस जारी कर दिया गया, इस फैसले को कैसे देख रहे हैं आप? जी, ये तो लीगल फैसला है, देखिए इसमें तो किसी तरह की बात नहीं है। कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई, उसके बाद उनकी सदस्यता गई, जब वो सदस्य नहीं रहे तो उनके कोई अधिकार नहीं है। एक देश में दो कानून तो नहीं हो सकते ना, आम आदमी के लिए अलग और राहुल गांधी के लिए अलग, ऐसा तो है नहीं। वो भी इसी देश के नागरिक हैं और देश संविधान से चलता है और एक कानून जो है वो एक जो
आम आदमी आपके हमारे लिए है वो एक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राहुल गांधी पे भी लगता है। इसमें मुझे नहीं लगता इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। अगर आपको एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन की तरह, मैं तो चाहता हूँ कि उन्हें बरकपन दिखाते हुए पहले खाली कर देना चाहिए था। यानी समर्थन करते हैं आप इस फैसले का? जी बिल्कुल। और ये कोर्ट इसमें कहीं भी राजनीतिक नहीं है, इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आपको कोर्ट ने सजा सुनाया, जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग आप डिस्क्वालीफाई हुए। आप डिस्क्वालीफाई नहीं हुए, आप बताइए, आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय नहीं रहेंगे इस चैनल के, तो क्या उसका दिया हुआ ऑफिस यूज करेंगे आप? बिल्कुल नहीं। अगर उस कंपनी ने आपने घर दे रखा है तो क्या आप उस घर में रहेंगे? उसी तरह आप जब सांसद थे तो आपको अलॉट हुआ वो घर, जब आप सांसद न रहे तो आपको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? अच्छा, बोलना ही नहीं चाहते भाई, ठीक है। और भी लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे इस मुद्दे पर, उनका क्या कुछ कहना है। सर क्या नाम है आपका? क्या मनीष श्रीवास्तव, बोलिए। श्रीवास्तव जी, राहुल गांधी के आवास को खाली कराने का नोटिस जारी कर दिया गया, क्या देख रहे हैं इस फैसले को? सही है। सही है। हाँ, जब आप सांसद नहीं रहेंगे तो आपको बंगला की क्या आवश्यकता है? बंगला तो खाली करना पड़ेगा ना। क्या लगता है कहाँ रहेंगे अब वो? आसमान का खाली हुआ कि नहीं? होना ही है। उनके पिताजी जो रखे तो वो भी बंगला खाली हुआ। जब आदमी सांसद नहीं रहेगा तो फिर बंगला कहाँ? क्या लगता है कहाँ रहेंगे? क्या कहाँ रहेंगे? अरे भाई, उनका जो आशियाना होगा वहाँ रहेंगे। सर आपका क्या नाम? मेरा पवन शर्मा। सर आपने सुना किस बारे में बात कर रहे हैं हम? राहुल गांधी के आवास को खाली कराने का नोटिस जारी कर दिया गया है। इस फैसले के बाद क्या लगता है, जनता कैसे देख रही है इस फैसले को? भाई ये तो सरकार ऊपर बैठी है, सारी उसी की चाल है। अब ये इसको फंसाया गया, और ऐसे तो कितने नेता लोगों ने गलत बयान दिए हैं। किसी को कुछ कर होता नहीं है। 220-30 साल तक केस चलते रहते हैं, कोई पूछता नहीं है। ये अचानक फटाफट ऐसे केस कैसे हो गया? समझाइए, ये तो चाल है सरकार के ऊपर। भाजपा कह रही है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे आपत्तिजनक शब्द नहीं बोलने चाहिए। ओबीसी समाज का अपमान क्या है? प्रधानमंत्री ने क्या बोला था पीछे? आपने देखा होगा, अरे किस देश में रह गए हम, पहले से चले जाना था, फलाना ये दगड़ा। किस देश में रह रहे? शर्म आनी चाहिए। देश की बेइज्जती तो प्रधानमंत्री ने करी थी। क्या कर रहा है प्रधानमंत्री ने? हैं? प्रधानमंत्री झूठा है, कुछ नहीं किया प्रधानमंत्री ने। अच्छा, इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं या विरोध? ना, मैं विरोध कर रहा हूँ। ठीक है। सर क्या नाम है आपका? रामचंद्र मौर्य। सर राहुल गांधी के बंगले को, आवास को खाली कराने का नोटिस जारी कर दिया गया लोकसभा सचिवालय के द्वारा, क्या लगता है इस फैसले के बाद कैसे देख रहे हैं? गलत है। गलत है। क्यों? उनकी सदस्यता तो चली गई मतलब एक लोकसभा से। पुरानी पार्टी थी, इस तरह से उसको एकदम खत्म करना ठीक नहीं है। अगर सामने वाला लड़ने वाला तैयार तो लड़ो, भागते क्यों हो? डर के मारा आपने उनको साइड कर दिया, अंदर कर दिया, डर लग रहा आपको? बस ठीक है, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, लोगों से बात करी इस फैसले को, राहुल गांधी के आवास को जो खाली कराने का नोटिस जो है लोकसभा सचिवालय की तरफ से जारी कर दिया गया। इस फैसले पर जनता का क्या कुछ कहना है, हमने आपको सुनाने की कोशिश करी हमारे चैनल के माध्यम से। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ JK 24/7 न्यूज़ के लिए दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।